हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। आई होप सब बढ़िया कर रहे होंगे। तो आज से हम लोग शुरुआत करते हैं नंबर सिस्टम संख्या पद्धति की। अच्छा, मैथ्स में जो आज शुरुआत करेंगे वो बेसिकली हम दो जो पार्ट्स हैं हमारे, जो बेसिकली तैयारी है उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा की और उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की। तो बेसिकली क्या है, देखिए जो आप लोग तैयारी इंस्पेक्टर की भी कर रहे हैं उनके लिए भी ये लेखपाल वाली जो भर्ती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। तो यहाँ पर आप जितना पार्ट इसमें सीख जाएंगे वो आपके लिए उस दूसरे पार्ट में जो आपका इंस्पेक्टर का पार्ट होगा उसमें भी बहुत मदद करेगा। तो इन चीज़ों को जानते हैं। अब ये नंबर सिस्टम देखिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये यहाँ से बहुत सारे कुछ ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हमें सीखना होंगे जो कि हमारे आने वाले चैप्टर्स में या जो आने वाला जो हमारा आगे जो बहुत सारे चैप्टर्स हैं उनमें बहुत मदद करेगी। ठीक है, तो मैं एक एक करके आपको हर चीज़ के बारे में समझाता चलूँगा, बड़े ध्यान से समझिएगा। और प्लीज़ जहाँ कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताते रहिएगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं। अच्छा देखिए, अब ये शुरू करने से पहले मैं आपका थोड़ा सा ध्यान इन बातों पर ज़रूर ले जाना चाहूँगा कि ये जो हम कहानी शुरू कर रहे हैं, ये जो चैप्टर शुरू हो रहा है, इसके लिए से पहले या मैथ्स में भी अगर हम पूर्णतः अगर बात करें कि मैथ्स में भी अगर हमें अच्छे से चीज़ों को सीखना है, समझना है, तो हमें इन बातों का ध्यान ज़रूर रखना पड़ेगा। जिसमें सबसे पहले लिखा है 2 से लेकर 20 तक के पहाड़े। देखिए मैथ में ये बहुत मायने रखता है। ठीक है, मैं फिर आपसे कहूँगा कि इसके अंदर ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत सारे पहाड़े याद हों, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट पहाड़े जिनमें आपको याद रखने वाले पहाड़े जिनको आपको हैं, उनमें बेसिकली जो आपके पहाड़े आएंगे वो आएगा 6 का पहाड़ा, 7 का है, 8 का है, 9 का है, राइट, 11 है, 12 आ गया, 13 आ गया, 16, 17, 18, 19, इस टाइप से जो पहाड़े हैं 17, 18 और 19, इस टाइप के जो पहाड़े हैं बेसिकली इनको आप ज़्यादातर ध्यान रखिए। अच्छा, इसके साथ साथ आप सभी लोग ये भी ध्यान रखिए कि जो हमारा मेन मोटिव वाला पॉइंट है यहाँ पर, इसके बाद जो दूसरा पॉइंट हमारे सामने आपको दिखाई देगा वो बेसिकली, एक सेकेंड और करिएगा जी, इसके बाद जो पॉइंट दिखाई देगा वो है 1 से लेकर 30 तक के वर्ग। जी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपको याद होना चाहिए और बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। और इसमें भी कोई लापरवाही नहीं करिएगा कोई भी जना, 2 से लेकर 15 तक के घन, इसमें भी कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। तो मैं मान के चलता हूँ ये 3 चीज़ें 2 से लेकर 20 तक के पहाड़ है, जिनमें ये पहाड़ जो प्रमुख है मैंने आपको बताया, ये 1 से लेकर 30 तक के वर्ग ये, और 2 से लेकर 15 तक के घन ये 3 चीज़ें आप बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। देखिए अब यहाँ पर पहला पॉइंट क्या लिखा है, यहाँ पहला पॉइंट लिखा है कि विभिन्न प्रकार की संख्याएं क्या होती हैं। तो संख्याएं क्या होती हैं, देखिए अब संख्या क्या होती है, हमारी सम संख्या होती है, विषम संख्या होती है। ठीक है, इसी तरीके से संख्या क्या है इनके बारे में जान लेते हैं। तो मुझे इस बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत होना नहीं चाहिए, आपको बहुत अच्छे से पता होगा, लेकिन हाँ डेफिनेशन पता होनी चाहिए, चीज़ क्या है उसके बारे में थोड़ा सी जानकारी ज़रूर होना चाहिए। इसमें कह रहे हैं सम संख्या वो संख्या है जिसके इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से हो, वो सम संख्या कहलाती है। ठीक है, से पता हम जानते हैं, जैसे इसमें देखिए 2 है, 4 है या 0 है, तो ये सम संख्या होगी। विषम संख्या जिसमें 1, 3, 5, 7, 9 में से कोई होगा, देखिए यहाँ 9 है, 7 है, 3 है, इनमें से कोई होगा तो ये विषम संख्या। ठीक है, चलिए अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ पर आया, वो देखिए क्या है। हाँ देखिए अब यहाँ पर बेसिकली क्या है बच्चों, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारे सामने क्या है, देखिए ध्यान से, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या क्या है इस बारे में ज़रा समझना ज़रूरी है। जो ना तो सम संख्या है ना विषम संख्या है, बेसिकली क्या है, विषम तो होगी लेकिन मतलब वो संख्या है जो किसी के पहाड़े में नहीं आती हैं, जो केवल और केवल अपने पहाड़े में आती हैं और किसी के पहाड़े में नहीं आती, वो अभाज्य संख्या कहते हैं। मतलब इसका देखिए वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा होगा, अभाज्य, जो किसी से भाग ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत नॉर्मली इस बात को हम समझ सकते हैं कि यहाँ अभाज्य संख्या वो संख्याएं हैं जो किसी के पहाड़ में नहीं आती। अब सिंपल सी बात अगर मैं आपसे कहूँ, शुरू से जैसे मैं नंबर्स को देखता हूँ, संख्याओं को देखता हूँ, तो उनमें जब मैं शुरुआत करूँगा तो देखिए 2 की बात आएगी, तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सारी क्या नंबर्स हैं, 2, 3, 5। अब देखिए 4 आया जैसे, तो 4 देखिए पहाड़े में आता है, 4 देखिए 2 के पहाड़े में आता है, इसलिए मैंने 4 को नहीं लिखा। अब देखिए मैंने यहाँ 5 लिखा है, उसके बाद में मैंने देखो 6 नहीं लिखा। अब 6 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 6 2 के पहाड़े में भी आता है, 3 के पहाड़े में भी आता है, राइट। तो इस तरीके से चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि कौन सी चीज़ किसके पहाड़े में आती है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस बारे में, बहुत ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट है, ज़रूरत पड़ेगी इन सब चीज़ों की। ठीक है,
चलिए अब देखिए यहाँ पर एक मैंने पॉइंट क्या लिखा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी लोग प्लीज़ नोट कर लीजिएगा। मैंने क्या काम करा है, यहाँ पर लिखता है कि 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो इनकी संख्या होती 15, और ये कौन कौन सी हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 और 47। ठीक है, तो अगर सीधे सीधे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो आपका आंसर सीधे सीधे आपको याद होना चाहिए 15 ऐसी संख्याएं हैं जो कि अभाज्य हैं, और उनके नंबर्स क्या क्या हैं वो आपको पता होने चाहिए कौन कौन सी है। वो कभी कभी आपसे पूछ सकता है कि बताइए 20 से लेकर 40 के बीच में कौन कौन सी अभाज्य संख्याएँ। तो 20 से लेकर 40 तक अभाज्य संख्याएँ आपको पता है कौन कौन सी हैं, 23 है, 29 है, 31 है और 37 है। तो 4 अभाज्य संख्याएँ आपको पता है। ये चीज़ें भी थोड़ा सा इसलिए मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए आजकल रटन विद्या पे क्वेश्चन नहीं आते, थोड़ा सा सिस्टम हर चीज़ का बदल चुका है। तो कोशिश करिए कि आप जो ज्ञान हासिल कर रहे हैं उसको बहुत अच्छे से हर चीज़ निपुण हो, उसमें कोई कहीं कोई लापरवाही नहीं हो। अगला पॉइंट की तरफ देखिए। अब इसके बाद मैंने क्या देखा है, यहाँ पर दिया है 51 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्याओं के बारे में मैंने बात करी है कि क्या 51 से लेकर 100 के बीच में जो अभाज्य संख्या है, तो इनकी संख्या कितनी बताई जा रही है, इनकी संख्या बताई जा रही है कितनी, 10। तो ये पता होना चाहिए कौन कौन सी संख्या है। कभी कभी वो आपको दे देगा कि 60 से लेकर 70 के बीच में जितनी अभाज्य संख्या है उनका योग बताओ। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी अभाज्य संख्या है। तो 60 से लेकर 70 के बीच में, सॉरी 60 से लेकर 80 के बीच में कौन कौन सी अभाज्य संख्या है ये आपको पता है, उनका योग आप निकाल सकते हो। 60 से 70 पूछे तो ये भाई 2 हैं, तो आप इनका योग निकाल सकते हो। तो कुछ भी आपके सामने, कैसे भी आपके सामने कोई भी चीज़ पूछ रहा है तो मुझे नहीं लगता आपको दिक्कत होगी। ठीक है, अब इसी पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए 1 से लेके 100 के बीच में कितनी है। तो भाई देखिए 1 से लेके 100 तक के बीच में अगर आपसे पूछे तो देखिए यहाँ पर आप जानते हैं कितनी थी, 15 थी भाई, 15 ही तो थी। देखिए ध्यान से, ये 15 थी और ये कितनी है, 10। ये 15 और ये 10, टोटल मिला के कितनी हो गई 1 से लेके 100 तक, 25 संख्याएँ। ठीक है, समझ में आ रही है बात? हाँ, ये बात समझ में आनी चाहिए। साथ ही साथ अगर वो आपसे ये भी पूछ लेता है, भाई बहुत बार ऐसा पूछ लेता है कि पहली, अब 100 के बाद में कौन सी होती है, तो 100 के बाद में 101 ऐसी संख्या है जो कि अभाज्य है। ध्यान रखना इस बात को, 101 ऐसी संख्या है जो कि क्या है, अभाज्य है। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो वो आंसर क्या होगा, 101। दिमाग में चलेगा सर 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्न अभी नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि इसके बारे में थोड़ा डिपेंडेंट करना थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं। तो अभी उस पर फोकस मत करिए, जो चीज़ आपके हक में उनको थोड़ा ध्यान रखिए। चलिए अब आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे। देखिए ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, ये पेपरों में पूछा जाने लगा है। अब आप लेखपाल जैसे पेपर में, SI जैसे पेपर में जाएंगे तो यहाँ पर ये पूछे जाने की इसमें बहुत ज़्यादा मतलब इसमें बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है इसके आने की। ठीक है, वो क्या है, देखिए यहाँ लिखा है कि मुख्यतः जितनी अभाज्य संख्याएँ होती हैं वो 6 से भाग होने वाली होती हैं। ठीक है, 6 से भाग होने वाली संख्या के पहले या बाद वाली संख्या होती हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ लिखा था 11 और 13। अब आप मुझे बताइए क्या ये अभाज्य है या नहीं, तो आंसर होगा हाँ है सर, ये भी अभाज्य है, 11 भी और 13। अब ये 6 से भाग होने वाली संख्या देखिए 12 से या तो पहले हैं या बाद में है, बात समझ रहे हैं। अब अगली जैसी एक और देख लेते हैं हम इसके साथ साथ, 17 और 19। अब आप मुझे बताइए क्या ये अभाज्य संख्याएं हैं, तो आपका आंसर होगा हाँ है सर। ये किससे, ये 6 से भाग होने वाली देखिए 18 से या तो पहले या बाद की संख्याएं। तो जो ये पॉइंट लिखा है कि जो भी अभाज्य संख्याएं हैं मुख्यतः 6 से भाग होने वाली संख्या के या तो पहले होंगी या बाद में होंगी। तो 6 से भाग होने वाली देखिए, 6 से भाग होने वाली से या तो पहले या बाद में। अब ऐसा नहीं देखिए उसमें मुख्यतः लिखा है तो हमेशा हर बार नहीं, मतलब मुख्यतः ऐसा ही रहेगा। आप देखिए अभी एक नंबर आपने अभी देखा, आपका एक नंबर आएगा 23। 23 देखिए अभाज्य है और 25 नहीं है, राइट। बीच में देखिए 24 आ गया। 24 किससे भाग होती है, 6 से भाग होती है। तो 6 से भाग होने से पहले वाली तो है, बाद वाली नहीं है। तो कभी कभी ऐसा भी होगा, बट मोस्टली ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो गलत नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगली देखिए 6 से भाग होने वाली संख्या कौन सी है, 30। अब 30 से पहले देखिए कौन सी होती है, 29, और 30 के बाद 31। और आप जानते हैं 30 और 31 और 29 दोनों अभाज्य संख्या हैं। तो कहीं आपको किसी चीज़ के साथ कोई दिक्कत नहीं होगी, इस बात को ध्यान रखिए और छोटी छोटी चीज़ों पर फोकस करते चलिए। ठीक है,
आई होप ये बातें आपके समझ में आ रही होंगी। चलिए, अब आपसे ये पूछ रहे हैं कि बताइए इनमें से कौन सी अभाज्य संख्या है। अच्छा देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आपको कुछ और भी चीज़ों के बारे में ज्ञान होना चाहिए, और वो चीज़ें क्या हैं आपको ये पता होना चाहिए कि क्या ये किसी के पहाड़े में तो नहीं आती। अगर ये किसी के पहाड़े में आती है तो फिर आपके लिए ये फिर आंसर समझ में आ जाएगा कि कौन सी इसमें से अभाज्य है कौन सी नहीं। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पर समझा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए पहला 159 लिखा है। अब 159 दो के पहाड़े में तो आएगा नहीं। अब ये अभाज्य है, इसको जानने के लिए मतलब किसी और के पहाड़े में, अब तुम कहाँ तक के पहाड़े को याद रखोगे। तो कोशिश क्या करी जाएगी, इसको करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएँ क्या होती हैं। सॉरी, इससे पहले इसको समझने से पहले कि इनमें से कौन सी अभाज्य है, हमें ये पता होना चाहिए कि भाग विधि क्या होती है। मतलब भाग विधि का मतलब होता है कौन सी चीज़ किसके पहाड़े में आती है। तो उसको एक बार देख लेते हैं। भाग विधि, डिवाइडिंग रूल। तो कोई भी संख्या, देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमने जो बात करी है वो किसी करी है, 2 से भाग करी है। तो कोई भी संख्या 2 से भाग तब होगी जब उसके इकाइकांक या तो 2, 4, 6, 8, 0 में से होगा। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 562, तो आप इजीली कह सकते हैं कि 562, आप इजीली कह सकते हैं कि 562 क्या है भाई, 2 से भाग होगी, क्योंकि यहाँ पर इकाई में क्या देख रहा है 2। आप ये भी कह सकते हैं 1004, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इकाई का अंक 4 है। आप ये भी कह सकते हैं 1,34,000, क्यों कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इकाई का अंक क्या है 0। तो इनमें से कोई तो आप नॉर्मली इसको बता सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट, अब अगला पॉइंट है 3 से भाग होने के लिए। हाँ, अब इसमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि 3 से भाग होने के लिए हमें क्या ध्यान रखना है कि संख्या के जो संख्या है उसके अंकों का योग 3 से भाग होना चाहिए। जैसे कि अच्छा जी, क्या मुझे बताइए 27 क्या 3 से भाग होगी? तो आपका आंसर होगा हाँ सर होगी। तो 27 में देखिए 2 अंक लिए जा रहे हैं, 2 और 7। तो जो संख्या हो उसके जो अंक हो उनका योग 3 से भाग होना चाहिए। अब 7 और 2 को जोड़ दिया, मेरा आंसर कितना आया 9। कितना आया 9। तो जो मेरा ये आंसर 9 आया, तो ऑब्वियसली बात है 9 क्या होगा, बिल्कुल 9 जो है वो किससे भाग होगा, 3 से भाग होगा। 3 के पहाड़े में आता है 9, बिल्कुल ठीक। अब कोई और एग्जांपल एक देख लेते हैं। एक 154। अब इसके अंक कौन कौन से हैं, 1 + 5 + 4, राइट। तो अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या है 1 और 5 6 और 4 कितने हो गए, 1 और 5 6 और 4 10, 10 आया मेरा अंकों का योग। अब 10 मुझे बताइए क्या 3 के पहाड़े में आएगा? नहीं आता 3 के पहाड़े में। जब नहीं आता तो ये संख्या भी 3 से भाग नहीं होगी, ठीक है। हाँ, एक काम ये हो सकता था कि अगर ये संख्या जो होती, अगर ये संख्या हमारी 153 होती तो ये शायद आंसर हो सकता था 1 + 5 + 3। बात समझ रहे हैं ना, 1 और 5 6 6 और 3, तो ये 9 जो हो जाता है, ये संख्या जो हो जाती किससे भाग हो जाती 3 से। और आप सिंपल से देख भी सकते हैं कि 193 की अगर मैं बात करूँ 3 से भाग होने के लिए, 153 को 3 से अगर आप बात करते हैं तो देखिए 3 के 5 बार और 3 एकम 3, 51 भाग हो गया पूरा पूरा। भाग का मतलब भी तो ये होता है कि वहाँ पर कोई चीज़ शेष ना बचे, रिमाइंडर ना बचे, राइट। तो वो हमारा भाग कहलाता है। तो 3 से भाग समझ में आ गया। 3 से भाग में आप सभी को क्या ध्यान रखना है, 3 से भाग में देखिए मैं फिर आपको बता दूँ क्या, 3 से भाग होने के लिए संख्या के अंकों का योग 3 से भाग होना चाहिए, ये दिमाग में बिठा लीजिए, ठीक है। चलिए, अब देखिए 4 से भाग होने के लिए कह रहे हैं, 4 से भाग होने के लिए संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से भाग होना चाहिए। क्या चीज़, अंतिम 2 अंक। जैसे कि एक नंबर ले लेते हैं, यहाँ पर उसने कह दिया 1052। तो मुझे इसे पूरा भाग करके नहीं देखना है, मुझे क्या देखना है, संख्या के अंतिम 2 अंक कौन से हैं। तो मेरे संख्या के अंतिम 2 अंक कौन से दिख रहे हैं, 52। बस मैं 52 को देख लूँ क्या 4 से भाग हो जाएगा, तो मैं 52 को 4 से भाग करके देख लूँगा। तो 4 से 13 बार भाग होगा, बिल्कुल होगा। अच्छा बच्चों, ये भी काम कर लो, 4 से भाग होने के लिए तुम क्या देखो कि परफेक्ट नंबर आना चाहिए, कोई विषम नहीं आना चाहिए, मतलब कोई भी रिमाइंडर या कोई चीज़ छूटना नहीं चाहिए, या कोई पॉइंट पे नहीं आना चाहिए। तो आपको अंतिम 2 देखना, तो क्या काम करो 4 से भाग करने के लिए, सॉरी क्या काम करो,
आप जैसे यहाँ पर अंतिम दो अंक 52 है, तो हम क्या करते हैं 52। अब 52 को हम एक बार आधा कर लेते हैं, फिर एक बार आधा कर लेंगे। तो 52 को आधा करोगे तो एक बार क्या हुआ 26, और फिर एक बार आधा करोगे तो क्या मिलेगा आपको 13। तो देखो 13 में कोई पॉइंट तो नहीं आया ना, जब पॉइंट नहीं आया तो अपने आप में क्या हो गया, ये एक 4 से कटने वाली संख्या हो गई। बस दो बार, एक बार आधा कर लेना और फिर एक बार आधा कर लेना, और जब दो बार आधा करने के बाद जो नंबर आए वो एक परफेक्ट आना चाहिए। अब जैसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका 2022, राइट। अब 2022 में हमसे कहा जाए कि बताइए क्या ये संख्या 4 से भागोगे, हमें अंतिम दो अंक देखने हैं। तो जैसे ही आप अंतिम दो अंक देखोगे 22 आ गया। अब 22 4 से भाग होनी, मैंने आपको क्या बताया क्या करना है, 22 का पहले क्या देख लेना बेटा, आधा, क्या हो गया 11, 11 का फिर आधा कर लेना, आंसर क्या मिला 5.5। अब आप मुझे बताओ ये किस में आया, ये पॉइंट में आने लगा, ये पॉइंट में आने लगा, हमें पॉइंट नहीं देना था। तो इसलिए प्लीज़ इस पॉइंट से हम इससे निजात पाएंगे। पॉइंट से मतलब ये पॉइंट में आ रहा आंसर, तो ये संख्या क्या होगी 4 से भाग नहीं होगी, चाहे आप इसको भाग करके देख लें। तो मैं फिर एक बार रिपीट कर दूँ, 4 से भाग होने के लिए क्या देखना है, संख्या के अंतिम दो अंक 4 से भाग होना चाहिए। 5 से भाग बहुत सिंपल है। 5 से भाग होने के लिए हमें क्या ध्यान रखना है, हमें ध्यान रखना है संख्या का इकाई का अंक, आखिरी जो अंक होता है वो या तो 5 या 0 होना चाहिए। जैसे 235 है तो ये 5 से भाग हो जाएगा, या वो दे दिया 1240 तो ये 5 से भाग हो जाएगा। अगर उसने दे दिया 1253 तो ये भाग नहीं होगा 5 से, क्योंकि 3 फिर बच जाएगा। तो 5 से भाग होने के लिए 5 6 0, सिंपल सी बात है। अगला, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी संख्या 6 से भाग होनी है, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा ये संख्या 2 और 3 दोनों से भाग होनी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात मैं आपसे अभी शेयर कर रहा हूँ कि 6 से भाग होने के लिए संख्या 2 और 3 से दोनों से भाग होनी चाहिए। अगर वो संख्या 2 से भाग हो गई और 3 से भाग नहीं हुई, और वो 3 से भाग हो गया और 2 से भाग नहीं हुई, तो ये थोड़ा सा टेढ़ा केस होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपसे बताऊँ, 6 से भाग होने वाला नंबर आपने पता है 36 है। अब आप मुझे बताइए 36 का 2 से भाग होगा, तो आंसर है 6। 2 से भाग होने के लिए हमने क्या देखा था, इकाई का अंक क्या होना चाहिए, इकाई का अंक या तो 2 या 4 या 6 या 8 या 0 या सम संख्या होनी चाहिए। तो है, बिल्कुल है। तो मतलब 6 से भाग होने के लिए सम संख्या होना चाहिए। तो पहला केस 2 से भाग होने वाला क्लियर हो गया। अब उसके बाद 3 से भाग होना चाहिए। तो 3 से भाग होने के लिए हमने क्या देखा था, संख्या के अंकों का योग। अंकों का योग मतलब 3 और 6 9 है, बिल्कुल 3 से भी भाग हो रहा है, तो ये संख्या 6 से भी भाग होगी। ठीक, और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके ऊपर। तो जैसे मैंने एक एग्ज़ाम्पल देखा, अब जैसे मैं आपके सामने एक एग्ज़ाम्पल बता देता हूँ, थोड़ा इस पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बहुत सी जगह आप कोई गलती कर जाओगे तो उसको समझना। 1293 मेरे सामने आ गया, क्या ये 6 से भाग होगा? तो अच्छा, मोस्टली बच्चे बहुत सारे गलती क्या करने लगते हैं, जैसे 1293 में वो क्या काम करने लगेंगे, उसे पहले देखेंगे 3 से भाग तो नहीं हो रहा, तो 2 और 1 3, 3 और 9 12, 12 और 3 15, तो 15 जो हम जानते हैं 3 से भाग हो रहा, बोले हाँ भाई हो रहा। फिर उन्होंने देखा 2 से भाग हो रहा, बोले अरे यार यहाँ तो विषम संख्या है, यहाँ तो होगा नहीं। तो सबसे पहले काम यही कर लें कि हम ये देख लें कि ये संख्या कैसी है, लास्ट का अंक कैसा है, सम है या विषम। सम है तभी उसे 3 से भाग करके देखें। अगर सम 2 से भाग करने वाली चीज़ पहले आ गई सही है, तभी आप 3 से करें, और अगर ये नहीं है तो फिर इसको भी ना करें। ठीक है, बिल्कुल बात ध्यान रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले आप 2 से भाग करके, मतलब 2 से देख लें कि भाग हो रही नहीं हो रही, अगर उससे भाग हो रही तभी देखें। अब अगला नंबर ले लेते हैं 1296। अब आप मुझे बताइए, सबसे पहले हमें देखना है 2 से भाग हो रही, तो बिल्कुल 2 से भाग हो रही, क्योंकि इसकी इकाई का अंक 6 है। इसके बाद हमें देखना है 3 से भाग हो रही है, तो 6 और 9 15, 15 और 2 17 और 1 18, कितने आए 18। 18 में जो भी नंबर आए, इसे फिर एक बार जोड़ना चाहें तो जोड़ लीजिए, 8 और 1 9, 9 जो है 3 से भाग होगा, बिल्कुल आंसर सही है। और ये बात पता लग गई कि भाई ये 2 और 3 दोनों से भाग होगी। ये 2 से भी भाग हो रही है और 3 से भी भाग हो रही है। जब 2 और 3 दोनों से भाग हो रही है तो ऑब्वियसली बात है 6 से भाग होगी। चाहे तो आप इसे भाग करके देख लीजिए। 1296 को आप 6 से भाग कर लें। 6 से देखिए 2 बार 12, अब यहाँ पर बना 6 कम 6, 3 36, 6 छंग 36, देखिए 216 पूरा आ गया, बिल्कुल परफेक्ट। आई होप ये बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, चलिए अगला। अब अगला दे रखा है 8 से भाग होने के लिए। 8 से भाग होने की जो क्रिया है बिल्कुल
4 से भाग होने वाले की तरह है, लेकिन इसमें अंतिम 3 अंक देखेंगे। 4 से भाग होने के लिए हमने देखे थे अंतिम 2 अंक, और यहाँ देखेंगे अंतिम के 3 अंक, जैसे कि 18,512। मुझसे कहा गया बताइए क्या ये संख्या 8 से भाग होगी। तो मुझे क्या ध्यान देना है, मुझे पूरा नंबर को नहीं देखना है, मुझे पूरे नंबर को नहीं देखना है, मुझे केवल लास्ट के 2 नंबर को, 3 नंबर्स को देखना है। लास्ट के कितने, 3 डिजिट्स को देखना है, 3 अंकों को देखना है, 3 नंबर्स को देखना है, ठीक है। तो लास्ट के 3 नंबर मुझे कौन से दिखाई दे रहे हैं, मुझे लास्ट के 3 नंबर दिखाई दे रहे हैं 512। अब या तो मुझे 8 से भाग कर लो, तो तुम्हें पता लग जाएगा 8 से 1 गया, 8 छंग 48, बचे कितने, 3 32, 8 चौक 32। तो तुम्हारा आंसर आ गया 64। तो या तो देखो 64 आंसर आ गया, बिल्कुल सही है, 8 से भाग हो जाएगा। यह काम क्या कर लो, इसको 3 बार 2 से भाग कर लो। जैसे कि 4 से भाग करने के लिए मैंने आपको बताया था, जैसे मैंने आपको बताया था 52 था, तो मैंने कहा था 1 बार आधा कर लो, तो मुझे 26 मिल गया। फिर 1 बार आधा कर लो तो मुझे 13। इसमें हम 3 बार करेंगे, तो 512 अगर है तो 1 बार आधा कर लो 256, फिर 1 बार आधा कर लो 128, फिर 1 बार आधा कर लो तो 64। तो 1 बार, 2 बार और ये 3 बार। तो आप 3 बार ऐसे नॉर्मली भाग करके देख लेंगे तो आपकी ये स्थिति जो है वो क्लियर हो जाएगी। आई होप समझ में आ रहा। बाकी वरना कोई इशू ऐसा है नहीं कि आप उसे 512 को, जो ये आपका नंबर दिखाई दे रहा था, ये जो नंबर था लास्ट के 3 डिजिट, जैसे अपने आप 8 से भाग करके देख लेंगे तो कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। 9 से भाग होने की भी जो क्रिया है वो बिल्कुल 3 से भाग होने वाली है। इसमें भी क्या देखते हैं, अंकों का योग, सभी संख्या के अंकों का योग 9 से भाग होना चाहिए। अब 9 से भाग होने के लिए मैंने अभी क्या बताया, संख्या के अंकों का योग जो है 9 से भाग होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे आप जानते हैं 36। अब 36 क्या है, क्या 9 से भाग होगा, बिल्कुल। इनके अंकों का योग करिए, 3 और 6 9, 9 बिल्कुल भाग होगा। अगला पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं 729। 729 में देखिए ज़रा क्या है यहाँ पर, 7 + 2 + 9, 7 और 2 9, 9 9 18, 18 देखिए 9 से भाग होगा तो क्या हो जाएगा। तो संख्या 9 से और संख्या 3 से बिल्कुल एक बात ध्यान रखनी है, क्या, इनके अंकों का योग देखना है। संख्या के अंकों का योग देखना है, किससे भाग होना चाहिए, उसी संख्या से। जैसे संख्या 3 से भाग हो रही है आपसे पूछा जाए तो संख्या का अंकों जो है उनका योग करना, जो आंसर आए वो देखना 3 से भाग हो रहा है तो बिल्कुल ठीक है, 3 से हो रहा। अगर वो संख्या 9 से पूछी जाए तो फिर अंकों का योग कर लेना और देख लेना जो आए। लेकिन ये केवल किसके लिए है, 3 और 9 के लिए, सबके लिए नहीं है। हाँ, एक बात और ध्यान रखने की है कि जो संख्या 3 से भाग होगी ज़रूरी नहीं है वो 9 से भाग हो। इस पर क्वेश्चन पूछ चुका है आपके पेपर में कई बार, और ख़ास तौर से यूपीएसआई के अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कोई संख्या 3 से भाग होती है, क्या वो संख्या 9 से भी भाग होगी, तो आंसर होगा नहीं। जैसे कि कोई संख्या जैसे 12 है, अब देखिए ये 3 से तो भाग होती है, क्या ये 9 से भाग होगी, तो आंसर है नहीं होगी। ये छोटी छोटी बातें हैं, इनका नोट्स बना लीजिएगा और बहुत अच्छे से इसको समझिएगा। मैं फिर आपसे रिपीट कर रहा हूँ, उसका नोट्स बना लीजिएगा, इसमें लिख लीजिएगा कि कोई भी संख्या जो 3 से भाग होगी ज़रूरी नहीं है वो 9 से भाग हो, लेकिन कोई भी संख्या जो 9 से भाग होगी वो 3 से ज़रूर होगी। ये बात फैक्ट है, चाहे तो आप उसको देख लें। कोई भी संख्या आप ले लें जो 9 से भाग होगी वो 3 से ज़रूर भाग होगी। दिमाग में सोचिए कोई भी नंबर। चलिए जैसे एक नंबर आ गया 72, तो 72 क्या है भाई, किससे भाग होता है, 9 से 9 × 72 होते हैं। 3 से भी भाग करके देखें, जैसे 3 से भाग करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा, 3 की 24 से गुणा करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। तो ये चीज़ें छोटी छोटी हैं, इनको सभी को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक मैंने बीच में 7 और मैंने बीच में 10 छोड़ दिया। 7 से भाग करने का कोई ऐसी विधि नहीं होती। 7 से आप नॉर्मली जब भी क्वेश्चन आता है तो सिंपल सा भाग करके देखेंगे, और 10 से भाग करने के लिए भी आपको पता होना चाहिए इकाई में बस 0 होना चाहिए और कुछ नहीं। तो मैंने वो दोनों पार्ट छोड़ दिए क्योंकि उसका कोई महत्व या मतलब यहाँ पर है नहीं। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट क्या कह रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं कि 11 से भाग होने के लिए हमें क्या देखना है। अच्छा, ये सारे जब एग्जाम्पल या पढ़ रहे हो तो आप एक काम करेंगे कि आप उससे भाग होने वाली संख्याओं को भी एक तरफ लिख लेंगे, उसके पहाड़े चाहे लिख लें, और जो मैं बातें बता चुका हूँ अब तक उनको सबको एक बार देख लें क्या वो चीज़ सही है या गलत है, ठीक है। चलते हैं, कह रहे हैं कि 11 से भाग होने के लिए संख्या के विषम स्थान पर अंक, बड़ा ध्यान दीजिएगा, विषम स्थान पर अंक और सम स्थान पर अंक का अंतर
या तो 0 या 11 से भाग होने वाली कोई संख्या होनी चाहिए। चलिए क्या करें, या तो 0 होने चाहिए या 11 से भाग होने वाली है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। अच्छा देखिए, हम जानते हैं 11 से भाग होने वाली संख्या है 121, राइट। अब यहाँ पर उनका विषम स्थान और सम स्थान, विषम और सम स्थान क्या होते हैं ज़रा ध्यान से देखिए। ये एक जो नंबर लिखा है, ये वाला एक, तो ये पहले स्थान पर लिखा है, ये दूसरे स्थान पर लिखा है और ये तीसरे स्थान पर लिखा है। तो मैं अगर आपसे कहूँ कि विषम स्थान, तो विषम स्थान कौन से हुए भाई, ये 1 और ये 3 पर अंक जो हैं। अब यहाँ पर क्या लिखा है 1 और यहाँ क्या लिखा है 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1। इनका योग अगर मैं करता हूँ तो मुझे मिलेगा 2, सॉरी राइट। और जो मेरा सम स्थान है, सम स्थान 2 पर ये 2 ही लिखा है। इनका जो अंतर मुझे निकालना है वो क्या होना चाहिए। अब देखिए यहाँ 1 और 1 कितने हो गए, 2 और ये 2। इनका अगर मैं अंतर निकालूंगा तो मुझे क्या मिला, 0, बिल्कुल मिला 0। जैसे 0 मिला तो मेरी कंडीशन क्या हो गई, 121 किससे भाग हो गया, 11 से। और हम जानते हैं 11 का वर्ग ही होता है 121। जब 11 का वर्ग 121 होता है मतलब क्या हुआ कि ऑब्वियसली बात है ये 11 से भाग होगा। बात समझ में आ रही होगी आपको, राइट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तेरह सौ इकतीस। ये सब नंबर मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि आप इस बात को समझ सकें कि ये सारी चीज़ें रियल में एप्लीकेबल होती हैं। 1331 की बात कर दो तो 1331 क्या है, 11 का घन है। अब देखिए क्या ये 11 से भाग होगा, इसको देखा जाए। देखिए ये कौन से नंबर पे है, ये पहले नंबर पे है, ये दूसरे नंबर पे है, ये तीसरे नंबर पे है और ये चौथे नंबर पे, राइट। तो मैंने कहा आपसे जो सम स्थानों पर हों और विषम स्थानों पर हों उनका योग करके फिर आपस में घटा देंगे, फिर देखेंगे आंसर क्या आ रहा। तो यहाँ पर विषम स्थानों पर देखिए ये विषम स्थान है, ये विषम स्थान है। यहाँ पर क्या है 1 और 3, 1 और 3 को जोड़ लिया, माइनस यहाँ दूसरा और चौथे स्थान ये हमारा विषम स्थान है, इस पर क्या आ रहा है 3 और 1। अब देखिए यहाँ से मिला 4 और यहाँ से मिला 4, 4 में से 4 चले गए, आंसर क्या मिला 0। तो ये संख्या क्या होगी, 11 से भाग होगा। तो जो सम स्थान और जो विषम स्थान पर जगहें हैं उनके योग करेंगे आप अलग अलग, सम स्थान वालों को अलग। देखिए मैंने यहाँ पर क्या करा था, ये विषम स्थान वालों को करा था, ये यहाँ से और यहाँ से, सॉरी यहाँ से, राइट। विषम स्थान वालों को यहाँ करा था और यहाँ सम स्थान वालों को करा था। बात समझ में आ रही है। चलिए 12 से भाग होने वो के लिए हमें बता रहे हैं कि संख्या 3 और 4 दोनों से भाग होनी चाहिए। बिल्कुल फैक्ट है, कोई भी संख्या आप 12 से भाग होने वाली जब निकालेंगे वो 3 और 4 दोनों से भाग होने वाली है। एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको, 144। तो सबसे पहले हमें क्या ढूंढना है, क्या ये 4 से भाग होगी। तो बिल्कुल लास्ट के 2 नंबर देख लो, बिल्कुल 4 का जो रूल बताया था लास्ट के 2 नंबर देख लिए। तो लास्ट के 2 नंबर 44 हैं, 44 4 से भाग होगी, बिल्कुल होगी। नहीं तो एक बार करके देख लीजिए, 44 का आधा करिए 22, 22 का आधा करिए 11 हो गई, ठीक है। क्या 3 से भाग होगी, 3 से भाग होने के लिए, सॉरी 3 से भाग होने के लिए हमने क्या बताया था, 3 से भाग होने के लिए बताया था संख्या के अंकों का योग 3 से भाग होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा 1 + 4 + 4, तो 1 और 4 5 और 4 9, देखिए 9 आ गया, 9 3 से भाग होगा बिल्कुल। तो ये संख्या 12 से ज़रूर भाग होगी और आप सभी लोग जानते हैं ये 12 का वर्ग होता है 144, राइट। तो होपफुली ये बातें शायद आपके सब समझ में आ गई होंगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए तो अब आ जाते हैं अपने उसी वाले पार्ट पर जिसमें हमने आपसे कहा था डिस्कस करेंगे। हमने आपसे बोला था कि ये आ गया, तो हमने जो पीछे सीखा है उसी को अप्लाई करते हैं भाई। अब सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर सबसे पहला नंबर लिखा है 159। भाई देखो 159, अब मुझे बताओ क्या ये 2 से भाग होगा, तो आंसर होगा सर नहीं होगा। रीज़न आपको पता है, क्योंकि इसका इकाई क्या है 9 है, तो नहीं होगा। अब इसके बाद दूसरा क्या बताया था 3 से भाग होने के लिए, तो 3 से भाग होने के लिए बताया था अंकों का योग। तो 9 5 14 और 1 15, क्या मिला मुझे 15। 15 जो है वो 3 से भाग हो जाती है, जब वो 3 से भाग हो जाती है तो ऑब्वियसली बात है ये संख्या 3 से भाग हो गई। और जब कोई भी संख्या किसी नंबर से भाग हो जाएगी तो ऑब्वियसली बात है ये एक अभाज्य संख्या नहीं होगी। भाई 3 से भाग हो गई तो अभाज्य संख्या नहीं। ये बात तो समझ में आ गई, ठीक है। चलो तो 159 को हम
हटा देते हैं कि भाई 159 हमारी कैटेगरी से हट गया। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है 173। अब देखो बेटा, इसके बारे में भी आपको सबको एक बात और ध्यान रखना पड़ेगी कि जब कभी भी अभाज्य संख्याओं के बारे में हम लोग कोई भी चीज़ ज्ञात करते हैं कि इनमें से कौन सी अभाज्य संख्या है या नहीं है, तो हम ये भी ध्यान रखते हैं कि किसके पहाड़े में आती है। साथ ही साथ हम ये भी ध्यान रखेंगे बच्चों कि अच्छा, पहाड़ में आने का मतलब हम कहाँ तक के पहाड़े लगाएं, एक एक लिमिट तो होना चाहिए ना। तो हमें क्या देखना है कि उसके पास में कौन सा ऐसा नंबर है जो कि एक पूर्ण वर्ग है, उसके पास में ऐसा कौन सा नंबर है जो कि पूर्ण वर्ग है, वहाँ तक जाएंगे। अब जैसे मान लो 173 है, अब मैंने इसे 2 से भाग करा, नहीं हुआ। अब मैं 3 से भाग करूँगा, तो 3 से भाग करने में क्या होगा भाई, 3 और 7 10 और 1 11, ये 3 से भी भाग नहीं हुई। तो ऑब्वियसली बात है ये 3 से भाग नहीं हुई। तो 2 से भी नहीं हुई और 3 से भी नहीं हुई। अब आप मुझे बताओ कि 4 से होगी? जब 2 से नहीं हुई तो 4 से तो मतलब ही नहीं है। तो 2 3 4 से हुई नहीं। 5 से भी नहीं होगी, इकाई का अंक या तो 5 या 0 होना चाहिए, तो ना तो पास हुई। अब देखो 2 और 3 से भाग हुई नहीं, देखो यहाँ पर 2 और 3 से भाग हुई नहीं, तो क्या 6 से भाग होगी? तो 6 से भी भाग नहीं होगी। 7 से भाग करके देख लो, 7 दूनी 14 बचे 3 33, तो 7 से भी भाग नहीं होगी। अब इसके बाद क्या बचा? अब इसके बाद देखो हमें क्या ध्यान देना, अब इसके बाद जैसे आप सोचो कि ये 8 से भाग कर लो, तो 8 से जैसे ही भाग करोगे तो हमें 3 अंक देखने हैं अंत के। तो 8 दूनी 16, 8 से भाग करा तो 8 दूनी 16, 1 13, फिर भाग नहीं हुई। इसके बाद देखना 9। भाई कोई संख्या अगर 3 से भाग नहीं हुई, मुझे बताओ ये क्या 3 से भाग हुई थी? जब ये संख्या 3 से भाग नहीं हुई तो ऑब्वियसली बात है 9 से भाग नहीं होगी, है नहीं है? तो ये बातें भी थोड़ी थोड़ी ध्यान रखने की हैं, बार बार नहीं करने की, लेकिन हाँ इनको ध्यान रखने का। तो 7 से भाग नहीं हुई, 8 से भाग नहीं हुई, 9 से भाग नहीं हुई, राइट। अब बात आई 11 की, क्योंकि 10 से भी भाग नहीं होगी। 11 का मतलब क्या बताया था, देखो 3 और 1 4, ठीक है, और ये 7, तो 7 में से 4 चला गया, आंसर क्या आया मेरा 3। तो क्या मेरे की ये संख्या भाग हो गई? मुझे क्या चाहिए, 11 से भाग होने के लिए या तो 0 या 11 या 22, इनमें से कोई ऐसा नंबर, तो ये उससे भी नहीं हुआ। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखना है सभी को। ये 9 से भाग भी नहीं हुई 11 से। अब आप ये कहाँ तक करोगे? अभी 11 देख लिया, उसके बाद आप क्या 12 देखोगे, 13 देखोगे? नहीं, आभाज्य संख्या ढूंढनी है तो आपको एक बात ध्यान रखना पड़ेगा, आप 2 से लेके 9 तक ज़रूर खंगाल लेंगे भाग विधि के थ्रू, और इससे ऊपर जितने भी हैं वहाँ जाने के लिए केवल एक पॉइंट ध्यान रखना पड़ेगा आपको। वो क्या है? 173 के पास में पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है वो देखेंगे। तो 173 के पास में 196 पूर्ण वर्ग है। तो 196 एक वर्ग है किसका? 14 का। तो जो ये 196 नंबर है जिसका वर्ग है, अब 14 का है, तो ये 14 से नीचे जितनी भी अभाज्य संख्या है उनसे भाग करके देख लो। तो 14 से नीचे कौन सी अभाज्य संख्या है? 13 11, सॉरी 8 9 नहीं है, 7 5 3 और 2, इन सब से भाग करके देख लोगे, ठीक है। वैसे तो आपको समझ में आ ही जाएगा। अब हम लोगों ने 173 तक तो भाग करके देख लिया, मतलब 11 तक से भाग करके देख लिया। अब 173 को 13 से और भाग कर लेंगे, तो 13 कम 13 बचे 4 43, तो ये 13 से भी भाग नहीं हुई। जब ये भाग नहीं हुई 13 से भी, अब ये देखिए किसी से भाग नहीं हो रही, तो पिछली बात है ये क्या होगी, ये एक अभाज्य संख्या है, राइट। ये अभाज्य नहीं थी, ये अभाज्य संख्या। 173 एक अभाज्य संख्या है, राइट। अब आपके सामने बचे 3 ऑप्शन, 373, 811 और 400। मैं 373 आपके सामने बता रहा हूँ, 811 और 437 आप सबका होमवर्क है, मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ये है या नहीं। तो 373 के बारे में एक बार देख लेते हैं। 373, तो 373 के पास में हमें देखना है कि एक पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है। अब ज़्यादा ऊपर नहीं, नीचे भी देख लेंगे तो कोई हर्ज नहीं है। तो 373 के ऊपर हमारी जो पूर्ण वर्ग संख्या है वो कौन सी है? 400। 400 किसका होता है? 20 का। तो 20 से नीचे जो जो हैं उनसे एक बार भाग करके देख लेते हैं। 20 से नीचे कौन कौन सी हैं उनको देख लेंगे। 2 से देखते हैं, 3 से देखेंगे, 5 से देखेंगे, 7 से देखेंगे, 11 से देखेंगे, 13 से देखेंगे, 17 से देखेंगे और 19 से देखेंगे, ठीक है। चलिए, क्या 2 से भाग होगी बताइए मुझे आप? 2 से नहीं होगी, बिल्कुल काट दीजिए। 3 से भाग होने के लिए 3 और 7 10 और 3 13, नहीं होगी। 5 से भी नहीं होगी। 7 से करके देखते हैं, 7 पंजे 35, 2 23, नहीं हुई।
11 से भाग होने के लिए ये 3 और 3 कितने हुए 6, ये 7 में से 6 गया, 1 बचा। या तो हमारे पास 0 बचने चाहिए थे, या 11 नहीं हुई। 13 से भाग करने के लिए देखेंगे, 13 दूनी 26 बचे 113। तो 113 भी वही 13 नहीं में 117 होते हैं, 113 नहीं होगी। 17 से भाग करके देखिए, 17 दूनी 34, 3 और 3 33, तो ये भी भाग नहीं हुई। 19 से भाग करके देखते हैं, 19 एकम 19 बचे 183, 183 भी नहीं होगी। तो हमने क्या देखा, 373 भी हमारे किसी के भी ये जो भी इससे पूर्ण वर्ग जो संख्या थी, इससे ऊपर जो वर्ग संख्या थी 400, जो किसकी थी 20 का वर्ग थी, उससे नीचे जितनी भी अभाज्य संख्या हैं वो मैंने देखी, उनको जांचा और मैंने पाया कि ये नहीं किसी के भाग हो रही। जब ये किसी के भाग नहीं हो रही तो ऑब्वियसली बात है 373 भी क्या हो गई, एक अभाज्य संख्या हो गई। अब आपका काम ये है कि ये बताना कि बाकी की जो संख्याएँ हैं 811 और 437 क्या ये अभाज्य संख्याएँ हैं। तो प्लीज़ मुझे ये कमेंट करके बताएं कि ऐसा है या नहीं। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। तो प्लीज़ प्रैक्टिस करते रहिए। बार बार मैं आपसे ये कहूँगा कि प्रैक्टिस करिए, खूब प्रैक्टिस करिए। कहीं पर कोई भी चीज़ की दिक्कत आती है तो प्लीज़ मुझे बताइए कि क्या कोई दिक्कत आ रही है, तो मैं उसके हिसाब से आपकी फिर हेल्प करता रहूँगा। लेकिन ये जो नंबर सिस्टम हमने आज जो पढ़ा है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसे ध्यान से रखिएगा। बिकॉज इसकी जो रूल्स है वो हम दूसरे मैथ्स के चैप्टर्स में भी लगाते रहेंगे। तो अब मुझे बिल्कुल आगे के चैप्टर्स में कहीं कहने की ज़रूरत ना हो कि 3 से भाग हो रहा है नहीं हो रहा, आपको तुरंत समझ में आना चाहिए कि 3 से भाग होगा नहीं होगा, 9 से या 4 से, जो भी मैंने आपसे कहा। साथ ही साथ जैसे मैंने आपको बताया, आपको पहाड़े याद रखने हैं, तो इसमें कोई लापरवाही नहीं करिए, प्लीज़ इसको पढ़िए, ठीक है। 1 से लेकर 30 तक के वर्ग बहुत अच्छे से कर लीजिए, और 1 से लेकर 15 तक के घन बहुत अच्छे से कर लीजिए। इनमें कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। ऑल दी वेरी बेस्ट। खूब बढ़िया से करिए। ऑल दी वेरी बेस्ट। ठीक है, बाय बाय।